नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 165, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र ने कहा, समान अवस्था वाले और एक स्थान के निवासी मरुदगण ऐसे महान शोभा वाले हैं जिसे सब लोगों को जानना कठिन है। वे धरती को छींचते हैं, मन में क्या विचार रखते हैं और कहाँ से आए हैं। आकर जल बरसाने वाले बादल क्या धन की इच्छा से शक्ति की उपासना करते हैं। नित्य तरुण मरुदगण किसका हवि स्वीकार करते हैं। यज्ञ में आए हुए उन्हें कौन हटा सकता है। वे बाज पक्षी के समान आकाश में उड़ते हैं। हम उन्हें किस महान स्रोत द्वारा प्रसन्न करें। मरुदगणों ने कहा, हे सज्जनों के पालक एवं पूजनीय इंद्र, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। क्या तुम इसी प्रकार के हो। तुम हमसे मिलकर जो पूछ रहे हो यह उचित है। हे घोड़ों के स्वामी, हमसे जो कहना हो वह हमसे शोभन वचनों द्वारा कहो। इंद्र ने कहा, सारा यज्ञ कर्म एवं स्तुतियाँ मेरी है। सामने रखा हुआ सोम मेरा है। जब मैं अपना शक्तिशाली वज्र फेंकता हूँ तो यह कभी असफल नहीं होता। यजमान मेरी ही प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद के मंत्र मेरी ही कामना करते हैं। ये हरि नाम के घोड़े हवि ग्रहण करने को मुझे ही वहन करते हैं। मरुदगण बोले, इसी कारण हम अपने शरीरों को महान तेज से चमकाते हुए समीपवर्ती एवं विशाल बल वाले अश्वों के साथ इस महान यज्ञ में आने को तैयार हुए हैं। हे इंद्र, हमारे बल का अनुभव करते हुए तुम भी हमारे साथ रहो। इंद्र ने कहा, हे मरुदो, जब मैंने अकेले ही अहि का वध किया था तब साथ रहने वाला तुम्हारा बल कहाँ था। मैं उग्र शक्ति वाला एवं महान हूँ। मैंने हनन में कुशल वज्र द्वारा संपूर्ण शत्रुओं का विनाश किया है। मरुदों ने कहा, हे कामवर्षी इंद्र, हम तुम्हारे समान शक्ति वाले हैं। तुमने हमारे साथ मिलकर बहुत से कर्म किए हैं। हे बलवान इंद्र, हमने तुमसे भी बढ़कर काम किए हैं। हम मरुद होने के कारण तुम्हारे साथ कर्म करके वर्षा की इच्छा करते हैं। इंद्र ने कहा, हे मरुदगण, मेरे क्रोध युक्त होकर अपने निजी बल से व्रत को मारा था। मैं वज्र अपने हाथ में रखता हूँ, इसलिए मैं समस्त मनुष्यों की प्रसन्नता के लिए वर्षा करता हूँ। मरुदगण बोले, हे इंद्र, तुम्हारा सब कुछ उत्तम है। कोई भी देव तुम्हारे समान विद्वान नहीं है। हे महान शक्तिशाली, तुमने जो करने योग्य काम किए हैं उन्हें ना कोई इस समय कर सकता है और ना पहले कर पाया था। इंद्र बोले, मुझ अकेले की ही शक्ति सब जगह फैले। मैं मन से जो भी इच्छा करूं वही काम कर सकूं। हे मरुदो, मैं उग्र एवं विद्वान हूँ। जिन संपत्तियों को मैं जानता हूँ उन पर मेरा ही अधिकार है। हे मित्र मरुदो, इस विषय में तुमने मेरी जो स्तुतियाँ की है वे मुझे आनंदित करती है। मैं कामवर्षक शोभन यज्ञों वाला अनेक रूपधारी एवं तुम्हारा सखा हूँ। हे सुनहरे रंग वाले मरुदो, तुमने मेरे प्रति प्रसन्न होकर और प्रसन्नी यज्ञ एवं अन्य धारण करते हुए मुझे भली प्रकार चारों ओर से ढक लिया है। तुम निश्चित रूप से मुझे ढको। अगस्त्य ने कहा, हे मरुदो, कौन तुम्हारी पूजा करता है। हे सबके मित्रों, यजमानों के सामने आओ। हे सुंदर मरुदगण, तुम सब मनोरम धनों को प्राप्त कराओ एवं मेरे सत्कर्मों को जानो। हे मरुदो, तुम्हारी सेवा करने में समर्थ स्त्रोत द्वारा माननीय यजमान की स्तुति कुशल बुद्धि सेवा करने के लिए हमारे सामने आती है। इसलिए तुम मुझ मेधावी यजमान के सामने आओ। स्तोता तुम्हारे इन उत्तम कर्मों को लक्ष्य करके तुम्हारा आदर करता है। हे मरुतो, यह स्तोत्र एवं यह स्तुति रूप वाणी प्रशंसा देने वाली है एवं शरीर को पुष्ट करने के लिए तुम्हें प्राप्त होती है। हम बल, अन्न एवं जयशील दान प्राप्त करें। यहाँ पर सूक्त नंबर 165 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।